तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो बेसिकली सॉल्वेंस में जब हम कवरेज रेशियोज कवर कर रहे थे उसमें मुझे करना चाहिए था आइडियली, लेकिन क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है और इसके वेरिएशंस बहुत सारे हैं तो मैं इसलिए इस पर सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। अब डेट सर्विस रेशियो में दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। पहला है इसकी क्रिटिकलिटी। इसकी ये इम्पोर्टेंट क्यों है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हम डेट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे वो ना तो कभी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में इंक्लूड हुई और ना ही फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो में इंक्लूड हुई, वो सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड होगी डेट सर्विस कवरेज रेशियो में। तो डेट इंस्टॉलमेंट अगर सिर्फ इसमें है तो ऑब्वियसली इसकी एक अलग रेलिवेंस होगी बोरोवर्स के लिए। सेकंड चीज जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? डेट इंस्टॉलमेंट जो होता है वो हम कहां से ले रहे हैं? कैश फ्लो से। और हम इसे कंपेयर किससे करेंगे? जो भी रेगुलर इनकम हो रही है। रेगुलर इनकम कहां से पता चलेगी? इनकम स्टेटमेंट से। अब इनकम स्टेटमेंट क्वांटिटी हम कैश फ्लो की क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज द रीजन ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें कई सारे वेरिएशंस आते हैं। सबसे ज्यादा ये यूज होता है फॉर्मूला रियल एस्टेट केस में। रियल एस्टेट में डीएससीआर कैसे कैलकुलेट होता है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन डेट सर्विस। ठीक है, फंडामेंटल सेम है, भले वेरिएशंस कितने हो, हम रेगुलर इनकम को डेट इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट पेड से कंपेयर करेंगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लिया, उसमें कई सारी शॉप्स हैं। अब मुझे कैलकुलेट करना है उसका नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो सबसे पहले तो वहां पे कौन सी इनकम होगी? रेंटल इनकम। मैं शॉप सारी रेंट पे दूंगा। उस इनकम में से हम एज्यूम करेंगे कि कुछ ना कुछ वैकेंसी तो होगी कभी ना कभी। तो जो भी उसका मार्केट डेटा है उस एरिया का, उसके हिसाब से लेट्स से 10% वहां पे वैकेंसी रहती है, वो सब्ट्रैक्ट करके बाकी मेरी आ जाएगी ग्रॉस इनकम। नेक्स्ट चीज आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो भी प्रॉपर्टी के एक्सपेंसेस हैं रेगुलर होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस का खर्चा सारा, जो भी अदर एक्सपेंसेस है। अब अगर सपोज करो मैं जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं उस पर रेंट दे रहा हूँ और मुझे वो परचेज करनी है, तो उसी को मैं एज कोलेट्रल दूंगा बैंक को लोन लेने के, तो उस केस में यहाँ पे रेंट नहीं आएगा, क्योंकि रेंट तो खत्म हो जाएगा अगर मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अगर रेंट है भी तो हम नहीं कंसिडर करेंगे। ये आगे हमारी ग्रॉस इनकम और ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? जो भी ग्रॉस इनकम है माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डेट सर्विस में सिर्फ दो चीजें आएंगी, जो भी हम डेट रिपेमेंट करें रेगुलर और इंटरेस्ट पेड। ये होता है हमारा डेट सर्विस का रेशियो रियल एस्टेट केस में। लेट्स से किसी कंपनी ने लोन लेना है और जो बोरोवर है वो कैलकुलेट कर रहा है डीएससीआर। अब कंपनी केस में रेगुलर इनकम किसे बोलते हैं? जो ऑपरेटिंग इनकम होती है उसको कंपेयर करेंगे डेट सर्विस से। ऑपरेटिंग इनकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस से पहले होती है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? ऑपरेटिंग इनकम निकालते हुए हम कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस दोनों इंक्लूड कर लेते हैं।
लेकिन डेट सर्विस जो हमें करनी है, डेट रिपेमेंट जो करनी है वो तो सिर्फ कैश से करनी है, तो हमें कैश वाली ऑपरेटिंग इनकम चाहिए, रेगुलर इनकम, वो जो कैश वाली। तो ऑपरेटिंग इनकम में हम डीएनए जैसे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं वो ऐड बैक कर देंगे। ये आ गया हमारा एबिटा इनकम स्टेटमेंट से, और डेट सर्विस आ जाएगा हमारा कैश फ्लो से। जो भी हमारी डेट रिपेमेंट है, जो भी हमारा इंटरेस्ट पेड है, जो भी हमारे लीज एक्सपेंसेस है, अब इन केस लेट्स से मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, सॉरी जो बिजनेस है वो रेंटेड प्रॉपर्टी भी चल रहा है, ठीक है, और अब मैं तो परचेज कर रहा हूं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, रेंट ऐड बैक कर देंगे। मेरे पास होटल है या मेरे पास कसिनो है, उसको बहुत हैवी रेंट जा रहा है, लेकिन अब मैं उसको परचेज करने के लिए लोन दे रहा हूँ, इन दैट केस हम एबिटा कंसिडर करेंगे इंस्टेड ऑफ एबिटा। उसको हम कंपेयर करेंगे डेट सर्विस से। अब लेट्स से कोई एनालिस्ट कहता है कि भाई टैक्स तो हम रेगुलर काट रहे हैं, तो टैक्स तो आना नहीं चाहिए, तो उस केस में फिर हम और इसको रिफाइन कर देंगे, फिर से नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस डीएनए, अगर रेंट है तो रेंट भी ऐड करेंगे, और ये वाला सेम एज इट इज डेट सर्विस। अब सीएफए करिकुलम क्या है, इसको और रिफाइन कर देते हैं। रूल्स को कहते हैं डेट कवरेज रेशियो, और वो बजाय इनकम स्टेटमेंट से लेने के वो क्या करें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ले लेते हैं, फ्रॉम ऑपरेशंस, उसको डिवाइड कर देंगे डेट रिपेमेंट से प्लस जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है। अब ये भी कैश फ्लो से होगी और ये भी कैश फ्लो से होगी, तो ये हो गया हमारा होमोजेनियस। तो ये और रिफाइंड तरीका है कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज।